हेलो बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बोलते, पढ़ते या लिखते समय विचारों को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। उन्हें लिखते समय हम किसी विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है, और इनके प्रयोग से बोलते या लिखते समय भाषा को समझने में भी आसानी होती है और सुनने वाले को भी सुविधा होती है। अतः वाक्य के बीच बीच में या अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज हम कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम पूर्ण विराम की बात करेंगे, और इसका चिन्ह है ये। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, हमारे शहर में कई मंदिर हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अल्प विराम, और इसका चिन्ह है ये। वाक्य में पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, और इनका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों पर किया जाता है। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। ऐसे ही वाक्यों में आए शब्दों के जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। ऐसे ही अल्प विराम का प्रयोग हम बच्चों हाँ और नहीं शब्दों के साथ भी करते हैं। जैसे हाँ, मैंने सारा काम कर लिया, नहीं, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी। ऐसे ही बच्चों किसी को संबोधन करने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ज़रा खीर देना, राजन पहले नहा लो। अब हम जानेंगे प्रश्नवाचक के बारे में, और इसका चिन्ह है ये। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा, यह दीवार कैसे टूट गई। अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम जानेंगे विस्मयादि बोधक के बारे में, और इसका चिन्ह है ये। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है, वाह कितना स्वादिष्ट पराठा है, हाय मेरी साड़ी फट गई। ऐसे ही योजक चिन्ह की बात करेंगे, और इसका चिन्ह है ये। योजक चिन्ह का प्रयोग बच्चों शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से, सी के साथ किया जाता है। जोड़ों के बीच पहले हमने अल्प विराम में किया था कि जोड़ों के बाद, जैसे दादा दादी के बाद में हम अल्प विराम लगाते हैं, पर दादा दादी जो वर्ड हमने किया था उसमें दादा दादी के बीच में जो वर्ड लगा हुआ था चिन्ह, वो है योजक चिन्ह। मतलब शब्द जोड़ों के बीच में लगाया जाता है। जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि।